अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने भारत को गीदड़ भभकी दी है। पाकिस्तान जब भी डरता है तो परमाणु बम वाली धमकी देने लगता है, जिससे पाकिस्तान और उसके आतंकी सैनिकों के सरगनाओं की औकात का पता चल जाता है। देखिए इस रिपोर्ट में। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। We have at least 5 fighters confirmed killed and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft. पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुल्ला मुनीर इन दिनों अपने नए आका डोनाल्ड ट्रंप के पास अमेरिका में दौड़ लगा रहा है। अमेरिका के पल्लू में रहकर अब इसमें इतनी हिम्मत आ गई है कि वो दुनिया को धमकाने लगा है। कह रहा है कि अगर भारत से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को खतरा हुआ तो अपने साथ आधी दुनिया को भी ले डूबेगा। अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान मुनीर ने कहा है कि भारत के सिंधु जल संधि को निलंबित करने से करोड़ों लोगों को भुखमरी का खतरा हो सकता है। पाकिस्तान भारत की ओर से पुल बनाने का इंतजार करेगा और इसके बनते ही 10 मिसाइलों से इन पुलों को नष्ट कर दिया जाएगा। सिंधु नदी भारतीयों की पारिवारिक संपत्ति नहीं है और हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। एक परमाणु सशस्त्र राष्ट्र होने के नाते अगर हमें खतरा हुआ तो हम अकेले नहीं डूबेंगे, हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। मुनीर अपनी हैसियत से 2 नहीं बल्कि 4 कदम आगे बढ़कर बोल रहा है। दुनिया के सबसे खस्ताहाल देशों की अगर कोई लिस्ट बनाई जाएगी तो उसमें पाकिस्तान का नाम जरूर शामिल किया जाएगा। लेकिन अगर एक ऐसी लिस्ट बने जिसमें भीख से गुजारा चलाने वाले, शिखी बघारने में आगे रहने वाले देशों का नाम हो तो पाकिस्तान इसमें टॉप पर ही रहेगा। और अपने उलूल जुलूल बयानों और शेखी बघारने की ऐसी कोशिश में पाकिस्तान हर बार दुनिया के सामने अपनी बेइज्जती भी करवा लेता है। भारत के खिलाफ नफरत उगलते उगलते आसिम मुनीर ने तो इस बार अपनी बेइज्जती भी करा। बोला, भारत चमचमाती हुई मर्सिडीज कार है और हाईवे पर फर्राटा भर रही है, जबकि पाकिस्तान गिट्टी ढोने वाला ट्रक है। सोचिए अगर ट्रक और मर्सिडीज कार की टक्कर हो जाए तो किसका नुकसान। अब उपमा अलंकार का भद्दा उदाहरण देख पाकिस्तानियों ने भी माथा पीट लिया। भारत से मिली करारी हार का जख्म मुनीर को दर्द दे रहा है और इस दर्द को वो सह नहीं पा रहा है। हार की बौखलाहट उसके बयानों में साफ झलक रही है और इसलिए जब भी अमेरिका जाता है तो पीछे से भारत को गीदड़ भभकी दे देता है। लेकिन भारत साफ कह चुका है कि इन गीदड़ भभकियों को सुनने वाला नहीं है। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। जो डराते थे कि हमारे पास एटम बम है, उनको लगता था उनकी धमकियों से डर जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हमारे वायुसेना, थल सेना, जल सेना, तीनों सेनाओं ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया। आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से पिटने और सिंधु जल संधि स्थगित करने के बाद भी मुनीर की हेकड़ी निकली नहीं है, लेकिन उसको पानी की एक बूंद भी नहीं मिलने वाली है। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा, ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से डिगा नहीं सकती है। युद्ध के दौरान जंग रोकने की गुहार लगाने वाला पाकिस्तान अब शेखी बगार रहा है, लेकिन हम याद दिलाना चाहते हैं 1971 में आत्मसमर्पण भूल गए क्या मुनीर? 1999 में करगिल युद्ध भूल गए क्या मुनीर?
2016 सर्जिकल स्ट्राइक भूल गए क्या मुनीर? 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक भूल गए क्या मुनीर? 2025 ऑपरेशन सिंदूर भूल गए क्या मुनीर? किराना हिल्स पर हमला भी भूल गए क्या मुनीर? मुनीर ये कह रहे हैं कि अगर मेरी पोजीशन को खतरा होगा तो मैं आधी दुनिया लेके डूबूंगा। उनकी लेवल ऑफ मैच्योरिटी आप पहचानी गए होंगे अब तक। ये एक स्टेटमेंट बनाई गई है बिकॉज उनको बनानी पड़ रही है। वो चाहते हैं कि किस तरीके से मैं पोजीशन में बना रहा हूं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो उनकी आर्मी को कंट्रोल कर रहे हैं, वो आर्मी का कंट्रोल पाकिस्तान पे रखना चाहते हैं और इसीलिए वो भारत को दबाव में रखेंगे। वो टेररिज्म की इंक्रीज करते रहेंगे। उनकी जो मानसिकता है वो बेहद नकारात्मक है। वो घोर भारत विरोधी हैं और साथ ही साथ पहले भी उन्होंने अपने जो बयान दिए हैं उन बयानों में घृणा और कटुता भारत के जो प्रति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यदि पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किसी ऐसे दुस्साहस की तरफ उसने कदम बढ़ाया तो जाहिर है कि यह पाकिस्तान के पूरे अस्तित्व के विनाश का कारण बनेगा। भारत आज मिसाइल, वायु और नौसैनिक शक्ति में दुनिया के सबसे ऊंचे पायदानों पर है और किसी भी न्यूक्लियर का जवाब देने में सक्षम। उधार के पैसों पर जिंदा रहने वाला पाकिस्तान भले ही इस वक्त तेज खोज और खनिज संपदा के शगुफे फैला रहा हो, लेकिन उसके माथे में झुनझुना पकड़ाने वाले अमेरिका और खुद पाकिस्तान को हुक्मरानों को भी पता है कि उनके पास एक ठेला भी नहीं है और है तो सिर्फ मुंह में खोखली जुबान। अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने भारत को गीदड़ भभकी दी है। पाकिस्तान जब भी डरता है तो परमाणु बम वाली धमकी देने लगता है, जिससे पाकिस्तान और उसके आतंकी सैनिकों के सरगनाओं की औकात का पता चल जाता है। देखिए इस रिपोर्ट में। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। We have at least 5 fighters confirmed killed and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft. पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है और पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुल्ला मुनीर इन दिनों अपने नए आका डोनाल्ड ट्रंप के पास अमेरिका में दौड़ लगा रहा है। अमेरिका के पल्लू में रहकर अब इसमें इतनी हिम्मत आ गई है कि वो दुनिया को धमकाने लगा है। कह रहा है कि अगर भारत से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को खतरा हुआ तो अपने साथ आधी दुनिया को भी ले डूबेगा। अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान मुनीर ने कहा है कि भारत के सिंधु जल संधि को निलंबित करने से करोड़ों लोगों को भुखमरी का खतरा हो सकता है। पाकिस्तान भारत की ओर से पुल बनाने का इंतजार करेगा और इसके बनते ही 10 मिसाइलों से इन पुलों को नष्ट कर दिया जाएगा। सिंधु नदी भारतीयों की पारिवारिक संपत्ति नहीं है और हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। एक परमाणु सशस्त्र राष्ट्र होने के नाते अगर हमें खतरा हुआ तो हम अकेले नहीं डूबेंगे, हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। मुनीर अपनी हैसियत से 2 नहीं बल्कि 4 कदम आगे बढ़कर बोल रहा है। दुनिया के सबसे खस्ताहाल देशों की अगर कोई लिस्ट बनाई जाएगी तो उसमें पाकिस्तान का नाम जरूर शामिल किया जाएगा। लेकिन अगर एक ऐसी लिस्ट बने जिसमें भीख से गुजारा चलाने वाले, शिखी बघारने में आगे रहने वाले देशों का नाम हो तो पाकिस्तान इसमें टॉप पर ही रहेगा और अपने उलूल जुलूल बयानों और शेखी बघारने की ऐसी कोशिश में पाकिस्तान हर बार दुनिया के सामने अपनी बेइज्जती भी करवा लेता है। भारत के खिलाफ नफरत उगलते उगलते आसिम मुनीर ने तो इस बार अपनी बेइज्जती भी करा। बोला, भारत चमचमाती हुई मर्सिडीज कार है और हाईवे पर फर्राटा भर रही है, जबकि पाकिस्तान गिट्टी ढोने वाला ट्रक है। सोचिए अगर ट्रक और मर्सिडीज कार की टक्कर हो जाए तो किसका नुकसान? अब उपमा अलंकार का भद्दा उदाहरण देख पाकिस्तानियों ने भी माथा पीट लिया। भारत से मिली करारी हार का जख्म मुनीर को दर्द दे रहा है और इस दर्द को वो सह नहीं पा रहा है। हार की बौखलाहट उसके बयानों में साफ झलक रही है और इसलिए
जब भी अमेरिका जाता है तो पीछे से भारत को गीदड़ भभकी दे देता है, लेकिन भारत साफ कह चुका है कि इन गीदड़ भभकियों को सुनने वाला नहीं है। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। जो डराते थे कि हमारे पास एटम बम है, उनको लगता था उनकी धमकियों से डर जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हमारे वायुसेना, थल सेना, जल सेना, तीनों सेनाओं ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया। आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से पिटने और सिंधु जल संधि स्थगित करने के बाद भी मुनीर की हेकड़ी निकली नहीं है, लेकिन उसको पानी की एक बूंद भी नहीं मिलने वाली है। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा, ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है। युद्ध के दौरान जंग रोकने की गुहार लगाने वाला पाकिस्तान अब शेखी बगार रहा है, लेकिन हम याद दिलाना चाहते हैं 1971 में आत्मसमर्पण भूल गए क्या मुनी? 1999 में करगिल युद्ध भूल गए क्या मुनी? 2016 सर्जिकल स्ट्राइक भूल गए क्या मुनीर? 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक भूल गए क्या मुनीर? 2025 ऑपरेशन सिंदूर भूल गए क्या मुनीर? किराना हिल्स पर हमला भी भूल गए क्या मुनीर? मुनीर ये कह रहे हैं कि अगर मेरी पोजीशन को खतरा होगा तो मैं आधी दुनिया लेके डूबूंगा। उनकी लेवल ऑफ मैच्योरिटी आप पहचान ही गए होंगे अब तक। ये एक स्टेटमेंट बनाई गई है बिकॉज उनको बनानी पड़ रही है। वो चाहते हैं कि किस तरीके से मैं पोजीशन में बना रहा हूं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो उनकी आर्मी को कंट्रोल कर रहे हैं, वो आर्मी का कंट्रोल पाकिस्तान पे रखना चाहते हैं और इसीलिए वो भारत को दबाव में रखेंगे। वो टेररिज्म की इंक्रीज करते रहेंगे। उनकी जो मानसिकता है वो बेहद नकारात्मक है। वो घोर भारत विरोधी हैं और साथ ही साथ पहले भी उन्होंने अपने जो बयान दिए हैं उन बयानों में घृणा और कटुता भारत के जो प्रति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यदि पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किसी ऐसे दुस्साहस की तरफ उसने कदम बढ़ाया तो जाहिर है कि यह पाकिस्तान के पूरे अस्तित्व के विनाश का कारण बनेगा। भारत आज मिसाइल, वायु और नौसैनिक शक्ति में दुनिया के सबसे ऊंचे पायदानों पर है और किसी भी न्यूक्लियर का जवाब देने में सक्षम है। उधार के पैसों पर जिंदा रहने वाला पाकिस्तान भले ही इस वक्त तेज खोज और खनिज संपदा के शगुफे फैला रहा हो, लेकिन उसके माथे में झुंझुना पकड़ाने वाले अमेरिका और खुद पाकिस्तान को हुक्मरानों को भी पता है कि उनके पास एक ठेला भी नहीं है और है तो सिर्फ मुंह में खोखली जुबान।